हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में फर्स्ट एड एंड हेल्थ प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य का जो क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रहा है उसके इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये जो पेपर है फर्स्ट एड एंड हेल्थ प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य, ये एनईपी के सेकेंड सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स के, सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के, चाहे वह स्टूडेंट बीए का हो, बीएससी का हो या बीकॉम का हो, सबके लिए पेपर इसेंशियल है और इस पेपर में पास होना भी कंपलसरी है। अगर कोई बच्चा फेल हो जाएगा तो वो उसको डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, उसको दोबारा इस एग्जाम को देकर इसको पास करना होगा। ठीक है, तो आज हम पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर यू हैव सर्वेड एन एक्सीडेंट सीन एंड प्रोवाइडेड फॉर योर ओन सेफ्टी फर्स्ट यू शुड। एक दुर्घटना स्थल का सर्वेक्षण करने के बाद अपनी सुरक्षा के लिए आपको प्रदान करना चाहिए। ठीक है, देखिए वैसे यहाँ पर जो आंसर है बेटा इसका ये वाला ठीक है। क्या करना है? टेक चार्ज, रिमेन काम एंड एक्ट विद कॉन्फिडेंस टू द लेवल ऑफ योर ट्रेनिंग। ठीक, मैं समझाता हूं। एक फर्स्ट एडर के लिए, जो फर्स्ट एडर है अगर कोई, तो उसको क्या करना चाहिए अगर वो उसको कहीं पर भी कोई एक्सीडेंट आ जाता है तो पहले क्या करेगा वो? फर्स्ट उसको जब भी कोई एक्सीडेंट देखता है तो फर्स्ट क्विकली एक्सेस द सिचुएशन एंड कामली, मतलब एकदम शांतिपूर्वक उस सिचुएशन को उसको देखना है और उसका असेसमेंट करना है कि वो कितना क्रिटिकल सिचुएशन है या नॉर्मल सिचुएशन है। ठीक, देन सेकेंड टाइम क्या करना है फिर उसको? प्रोटेक्ट योरसेल्फ एंड देम फ्रॉम एनी डेंजर। ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट योरसेल्फ। देखिए हम ऐसे नहीं कि अपनी जान को खतरे में डालकर दूसरे की जान को बचाने पहुंच जाएंगे, तब तो हम उसको क्या बचा पाएंगे? अगर हमको लगता है कि सिचुएशन ज्यादा क्रिटिकल है तो पहले हम और मदद मांग लेंगे, ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट उसमें कूदेंगे। तो फर्स्ट यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, नॉट पुट यू इन एनी डेंजर। अपने आप को किसी खतरे में डालकर नहीं बचाना है, पहले अपने आप को प्रोटेक्ट रखते हुए हमें दूसरे की हेल्प करनी है। तो ठीक है, देन क्या करेंगे हम? प्रिवेंट इन्फेक्शन। हम देखेंगे कि जो विक्टिम है, जिसका जो पेशेंट है जिसका एक्सीडेंट हुआ है, ना तो हमसे उसको कोई इन्फेक्शन होना चाहिए ना उससे हमको कोई इन्फेक्शन होना चाहिए। ये सिचुएशन भी हमको देखना है और उसके बाद हम क्या करेंगे? उसको एक्सेस करेंगे कि उसको कितना इंजरी है, देन उसके इंजरी के अकॉर्डिंग उसको हम ट्रीटमेंट देंगे। और अगर हमको लगता है कि उसको इंजरी ज्यादा है, हम उसको ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, देन हम इमरजेंसी नंबर पे कॉल करके उसको बुलाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट यहां पर हम क्या करेंगे? टेक चार्ज, रिमेन काम एंड एक्ट विद कॉन्फिडेंस टू द लेवल ऑफ योर ट्रेनिंग। ठीक है, प्रोवाइड प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर शॉक। नहीं, हम एकदम बेटा ट्रीटमेंट नहीं देने लगेंगे हम। ठीक है, तो फर्स्ट हम ट्रीटमेंट जाते ट्रीटमेंट नहीं देने देंगे, पहले हमको सिचुएशन पर रखना पड़ेगा ना। ठीक है, कॉल 911 और योर लोकल इमरजेंसी नंबर। ये भी नहीं कि हम एकदम जाके कॉल कर देंगे। अरे भाई सिचुएशन नॉर्मल हो तो हम उसको पहले अपना खुद ट्रीटमेंट दे देना। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? रेबीज स्प्रेड्स फ्रॉम। ठीक, रेबीज क्या है? एक ये वायरल डिजीज है बेटा। देखिए ये भी, अब ये भी पूछा जा सकता है कि रेबीज किस प्रकार की बीमारी है, रेबीज किससे फैलती है? वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोअन या कोई फंगस। तो हमको ध्यान रखना चाहिए रेबीज एक तरीके की क्या है? वायरल डिजीज है। कैसी है? वायरल डिजीज है, यानी ये किससे होती है? वायरस के द्वारा होती है। ये ध्यान रखना है। रेबीज कैसी है बच्चों? वायरल डिजीज है, वायरस के द्वारा होती है। ठीक है, वायरस के द्वारा होती है। इसके वायरस को हम कहते हैं रेबीज वायरस कहा जाता है। इसके वायरस को हम रेबीज वायरस ही कहते हैं। और ये जो भी इन्फेक्टेड एनिमल होता है उसके सलाइवा में प्रेजेंट होता है। किसमें? जो भी इन्फेक्टेड एनिमल है उसके सलाइवा। ठीक, उसके सलाइवा में प्रेजेंट होता है। कभी कभी ये नेल्स में भी डिपॉजिट हो जाता है। तो अब और किस प्रकार के एनिमल्स में ये से स्प्रेड होता है? तो जो रेबीज है, ये देखिए हमारे जो पेट एनिमल्स होते हैं उसमें हो जाता है ये रेबीज, और उससे फिर ह्यूमन को भी स्प्रेड हो जाता है। ठीक, तो जो मोस्ट कॉमन इसका ट्रांसमिशन होता है वो किससे होता है? डॉग से होता है। अगर कोई इन्फेक्टेड डॉग है, कैसे डॉग से? ऐसा नहीं कि नॉर्मल डॉग से होगा, इन्फेक्टेड डॉग यानी जिसको रेबीज हो, ऐसा डॉग
जो इन्फेक्टेड हो, जिसको रेबीज हो, वो अगर किसी नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन को काट लेता है तो उस व्यक्ति को रेबीज हो जाता है। ठीक, और ये एक बहुत ही डेंजरस डिजीज है। इसका जो ये वायरस होता है, इसका बेटा इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब ये है, ठीक, इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब बच्चों ये होता है कि हमारे ऊपर कोई, जैसे ऐसा नहीं कि जो वायरस इन्फेक्टेड डॉग ने हमको काटा तुरंत ही हमको रेबीज हो जाएगा। वो वायरस हो सकता है हमको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल भी हो सकता है उस वायरस का इफेक्ट दिखे और हमको रेबीज हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई भी इन्फेक्टेड डॉग या इन्फेक्टेड एनी अदर पेट काटता है या उसके नेल्स भी मारता है, तो हमको उस कंडीशन में जो वैक्सीन है, इसका रेबीज का वैक्सीन है, उसको लगा लेना चाहिए, उस वैक्सीनेशन हमको करा लेना चाहिए। आफ्टर दैट हम वैक्सीनेशन करा लेंगे तो ये बीमारी से हम बच सकते हैं। अगर नहीं कराते हैं तो उस कंडीशन में व्यक्ति सरवाइव नहीं कर पाता, उसका डेथ हो जाता है, क्योंकि ये जो वायरस है ये हमारे ब्रेन में पहुंचता नर्व सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, तो वैसे कैट से भी कुछ सम कंट्रीज में कैट भी वायरस, इसको रेबीज वायरस का ट्रांसमिशन कराता है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो है वो हमारा फ्रॉग भी होता है, जैसे बैट भी कराता है, बैट से भी ट्रांसमिशन हो जाता है, लेकिन मोस्ट कॉमन ट्रांसमिशन जो सबसे ज्यादा ट्रांसमिशन करता है दैट इज डॉग। मॉस्किटो से तो बिल्कुल नहीं होगा, वाटर से नहीं होता, लेकिन हाँ जब अगर किसी व्यक्ति को रेबीज हो जाता है तो उसको हाइड्रोफोबिया हो जाता है। क्या हो जाता है? एक अगर पूछा जाए, रेबीज का एक सिम्टम है, रेबीज का सिम्टम है, अगर किसी को रेबीज हो जाता है तो उसमें एक लक्षण दिखाई देता है हाइड्रोफोबिया, उस व्यक्ति को पानी से डर लगता है, पानी में उसको डॉग की इमेज दिखने लगती है, इस तरह के सिम्टम्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर फर्स्ट एड टूल? प्राथमिक उपचार के कौन से उपकरण होते हैं? देखिए, तो हमको पता है अगर प्राथमिक उपचार, हर किसी को अपने घर में कुछ पर्टिकुलर प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड टूल में कुछ उपकरणों को रखना चाहिए। उसमें एक होता है थर्मोमीटर, स्टेथोस्कोप और स्फेग्नोमेनोमीटर। ठीक, काम बता देता हूं। थर्मोमीटर का काम क्या होता है बच्चों? टेम्परेचर को मेजर करना, हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, कि बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब 37 डिग्री सेंटीग्रेड है या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो अगर ये टेम्परेचर है तो व्यक्ति नॉर्मल है। ठीक है, अगर इससे ज्यादा हो रहा है तो हम किससे मेजर करेंगे? थर्मोमीटर की सहायता से। ध्यान रखिए, थर्मोमीटर का काम बच्चों क्या है? टेम्परेचर नापना, तापमान, किसी भी व्यक्ति की बॉडी का तापमान हम किसके हेल्प से नापेंगे बच्चों? टेम्परेचर की। ये भी पूछा जा सकता है ना कि थर्मोमीटर से क्या किया जाता है? तापमान नापा जाता है। इसका यूनिट क्या होता है? इसका मात्रक होता है डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर पूरा पिछली एक वीडियो में मैंने बताया है, ध्यान करना। ठीक है, दूसरा स्टेथोस्कोप, ये जो इस डायग्राम दिया है ये किसका है? स्टेथोस्कोप। इस स्टेथोस्कोप से हम पल्स रेट, हार्ट बीट, ये सब मेजर करने के लिए इसका पता करते हैं। ये इसका रिसीवर कहलाता है। ठीक है, ये इसको हम जिस प्लेस पर हार्ट के क्लोज लगाएंगे तो हार्ट बीट पता चल जाती है, ये पल्स का पता कराने के वेन्स पे लगा, तो ये इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ये बेल, अगर इसको दबाओगे तो आपको बेल की जैसे घंटी जैसी आवाज कानों में, ये ईयर ट्रिप होती है, इनको हम अपने कान से लगाते हैं, ये ऑरल ट्यूब कहलाता है। ठीक है, ये पूरा हमारा स्ट्रक्चर ट्यूबिंग कहलाती है, और ये हमारा मेन पार्ट होता है जिसको जिस प्लेस का हमको मेजर करना है जिस वहीं पे हम इसको लगा देते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप का काम क्या हो गया? पल्स रेट पता करना और हमारा हार्ट बीट पता करना, ये काम किसका है? स्टेथोस्कोप का बच्चों। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा स्फेग्नोमेनोमीटर। स्फेग्नोमेनोमीटर का काम होता है बच्चों ब्लड प्रेशर मेजर करना। क्या मेजर करता है? ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर मेजर किससे होता है? हमारा स्फेग्नोमेनोमीटर से। कितना नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो अगर आप लोगों को याद होगा तो ठीक है, नहीं तो पिछली वीडियो में जाकर देखना कि ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है एक हेल्दी पर्सन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
some people are very allergic to insect bites and stings. This condition is called. कुछ लोगों को कीड़े के काटने और डंक से बहुत एलर्जी हो जाती है, इस स्थिति को हम क्या कहते हैं बच्चों? तो ये स्थिति कहलाती है हमारे, पहले मैं इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं, फिर एक एक को एक्सप्लेन करता हूं। ये कंडीशन कहलाती है एनाफाइलैक्सिस, ठीक है, एलर्जी टू इंसेक्ट बाइट एंड स्टिंग। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एनाफाइलैक्सिस, तीव्र गहिता यानी एनाफाइलैक्सिस, ठीक है। तो जो एनाफाइलैक्सिस है इसमें क्या होता है, एनाफाइलैक्सिस ये भी एक लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जी है, ठीक है, कि ये एलर्जी इतनी खतरनाक हो सकती है कि पर्सन की डेथ हो जाए। कैसी है? लाइफ थ्रेटनिंग, जिंदगी खतरे में पड़ जाती है बच्चों, ठीक है। कैसी? लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जी हो जाती है, बच्चे की डेथ हो सकती है, ठीक। ये जो एनाफाइलैक्सिस है ये एक तरह का एलर्जी है, और किस किस से? ये दो चीजों से हो सकता है, या तो इंसेक्ट बाइट या इंस्टिंग, या फूड से भी हो सकता है। ये एलर्जी किससे होता है बच्चों? फूड से। अगर आप लोग मूवी देखते हो ना, तो एक मूवी में क्या उसको किसी से फिश ऑयल से एलर्जी था, एनाफाइलैक्सिस टाइप, तो उसके खाने में जरा सा फिश ऑयल मिला दिया गया और उसका डेथ हो गया, ठीक। तो यहां पर ये हो गया। नेक्स्ट, अब हमारा सेप्टिक शॉक क्या होता है हम बात कर लेते हैं। अब मैंने कहा था ना कि एक्सप्लेन कर, तो पहले अब हम सेप्टिक शॉक की बात करते हैं। सेप्टिक शॉक क्या है बच्चों? ये भी देखिए एक टाइप का एलर्जी ही है, ठीक। ये भी एक हमारा एलर्जी है, और ये भी एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। कैसा है? लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है ये भी। क्या है? लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है ये भी बच्चों, जिंदगी खतरे में पड़ जाती है सेप्टिक शॉक की वजह से। और ये किसके लिए वजह से होता है? सीवियर लोकलाइज्ड और सिस्टेमिक बाइड इन्फेक्शन दैट रिक्वायर्ड इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट। मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में इतना खतरनाक इन्फेक्शन हो गया है कि अगर उसका तुरंत ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो उस व्यक्ति की डेथ हो जाएगी, ठीक है। इस कंडीशन को क्या गया? सेप्टिक शॉक, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन काउज्ड बाय सीवियर लोकलाइज्ड, मतलब सीवियर लोकलाइज्ड और बाइड इन्फेक्शन, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन का हमारी बॉडी के ऐसा इन्फेक्शन हो गया कि अगर उसको ठीक नहीं किया तो उस व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। ये हो गया हमारा सेप्टिक शॉक। कार्डियक अरेस्ट सबको पता है, हार्ट फेलियर, दिल की धड़कन का रुक जाना, ठीक है, कहते हैं उसको हार्ट अटैक आ गया, यही हमारा हार्ट फेलियर हो जा रहा है, ठीक है, दिल की धड़कन का रुक जाना, तो ये कार्डियक अरेस्ट कहलाता है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, ठीक है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, इसको शॉर्ट में हम कहते हैं TSS, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। ये भी एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। क्या है बच्चों? ये भी एक लाइफ थ्रेटनिंग है, ये इससे भी जान का खतरा हो जाता है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है ये भी, ठीक है। और ये काउज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम किसकी वजह से हो रहा है? TSS हो रहा है हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। बच्चों ये सब ध्यान से करिए, कोई जरूरी नहीं है यही क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन को घुमा दिया जा सकता है, इनमें से कोई भी आंसर सही हो सकता है, ठीक है। तो हमें सबका मतलब होना चाहिए। TSS किसकी वजह से हो रहा है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। सेप्टिक शॉक किसकी वजह से हो रहा है? लोकलाइज्ड ऑर्गन की वजह से। सेप्टिक शॉक कोई हमारी बॉडी का पर्टिकुलर ऑर्गन जब इन्फेक्टेड हो जा रहा है तब सेप्टिक शॉक कंडीशन कहलाती, ठीक। नेक्स्ट, हाउ मच वाटर डज द किडनी फिल्टर इन ए डे? एक दिन में किडनी लगभग 200 लीटर वाटर को फिल्टर करती है, 200 लीटर फ्लूइड को फिल्टर करती है हमारी किडनी। तो यहां पर हमारा ये आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रोफोबिया इज ए, देखिए जहां पर वर्ड बेटा फोबिया आ जाता है, ठीक, जहां पर भी आपको शब्द फोबिया, तो फोबियो का मतलब होता है डरना, किसी भी चीज से डरना, दैट इज कंडीशन कॉल्ड फोबिया, ठीक है। यहां लगा फोबिया, तो फोबिया का मतलब होता है डर, डरना। किससे डरना? एगैरोफोबिया, ये कंडीशन है किसी को व्यक्ति को पब्लिक प्लेसेस पर भीड़ वाली जगह से डर लगने लगे, ऐसी तो उस व्यक्ति को कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति को किससे सफर है, क्या हो गया है? एगैरोफोबिया हो गया है, ठीक है। अगर फोबिया मतलब सार्वजनिक या भीड़ वाली जगह पर जाने से डर लग जाए, तो ये कंडीशन कहलाते हैं। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ए वाला ठीक है।
ठीक। नेक्स्ट, अगर किसी व्यक्ति को लाइट से डर लगे, फियर ऑफ लाइट, तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे? अगर लाइट से डर लग रहा है तो उसको क्या कहेंगे? लाइट का देखिए मैंने क्या कहा, डरना मतलब फोबिया हो गया। याद करने की ट्रिक्स है बेटा, डरना मतलब फोबिया हो गया। किससे? लाइट। लाइट के लिए हम कहते हैं फोटो, तो इसको हो गया फोटोफोबिया। जिस व्यक्ति को लाइट से डर लगे, प्रकाश से, रोशनी से डर लगे, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं फोटोफोबिया है भैया, उसको लाइट से डर लग रहा है। ठीक। अगर किसी व्यक्ति को नॉइज से डर लगे, शोर से डर लगे, देखिए शोर मतलब फोनो, ठीक है, आवाज के लिए, नॉइज के लिए टर्म यूज होता है फोनोफोबिया। फोन, मोबाइल फोन, फोन लगता है ना, यूज है नॉइज, ठीक है, तो फोन आवाज, तो नॉइज का मतलब फोनो और डर का मतलब फोबिया, तो फोनोफोबिया। जिस व्यक्ति को साउंड नॉइज से डर लग रहा है, शोर से डर लग रहा है, तो वो कंडीशन कहलाती है फोनोफोबिया। किसी व्यक्ति को ना पानी से भी डर लगता है, ठीक है, वाटर से डरना, पानी से डरना, ठीक है, वाटर मतलब हाइड्रो, हाइड्रो, और डरना मतलब फोबिया, ठीक है। तो अगर किसी व्यक्ति को पानी से डर है, पानी से डरना, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? हाइड्रोफोबिया। ठीक। कुछ व्यक्ति को आग से डर लगता है, आग, आग से डरना, ठीक है, आग से डरना मतलब फायर से डरना, ठीक है। फायर के लिए वर्ड यूज होता है बच्चों पायरो, क्या वर्ड होता है? पायरो, और डरने का मतलब फोबिया। तो आग से डरना, इस कंडीशन को कहा जाता है पायरोफोबिया। ठीक। कुछ लोगों को आपने देखा होगा ना, ऊंचाई से डर लगता है। किससे? ऊंचाई से डर लगता है। तो इस कंडीशन को जिसको ऊंचाई से डर लगता है उनको कहा जाता है एक्रोफोबिया, ऊंचाई से डर। मतलब हाइट से डर लगना उसको, ठीक है, ये कंडीशन कहलाती है हमारी एक्रोफोबिया। ऊंचाई से डरना मतलब एक्रोफोबिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहां पर हमारा ये फर्स्ट वाला ठीक हो गया ना। ठीक। बाकी और भी मैंने कुछ भी पूछा सकता हूं आपसे, हाइड्रोफोबिया पूछ ले, एक्रोफोबिया पूछ ले, पायरोफोबिया पूछ ले, तो अब आप बता देंगे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ माइंड विच इज वर्किंग ऑन द रियलिटी प्रिंसिपल। मस्तिष्क का, मन का वह भाग जो वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए, ठीक है, तो ये बात हो रही है ना साइकोलॉजी का, ये साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट थे, एक साइकोलॉजिस्ट थे, फ्रीड, क्या थे? एक साइकोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था फ्रीड। फ्रीड ने बताया अगर मन क्या है, ठीक, अगर व्यक्ति को का जो मन जो सोचे वो तुरंत कर दे, तो वो उसकी आईडी होती है, उसकी पहचान होती है। जो उसके मन में है वो कुछ छुपा नहीं रहा है, जैसा वो करना चाह रहा है वैसा वो कर रहा है, दैट इज आईडी। उसकी वो क्या है? पहचान है, दैट इज आईडी। तो अगर पार्ट ऑफ माइंड विच इज वर्किंग ऑन द रियलिटी, वास्तविकता पर जो काम करता है, वो उसका क्या कहलाता है? आईडी कहलाता है। जैसा उसके मन में आया वैसा वो कर रहा है, कुछ भी छुपा नहीं रहा है, वो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, तो वो उसकी क्या है? वो उसकी पहचान है, वो उसकी रियलिटी है, ठीक है। ये उसकी मूलभूत प्रकृति है, जैसा उसके मन में है वैसा वो कर रहा है। जैसे एक ये एग्जांपल देखे, मुझे किसी ने चॉकलेट मेरे सामने रखी है, ठीक है, किसी ने मुझे चॉकलेट दी। अब उस चॉकलेट को देख के मेरे मन में आया कि ये चॉकलेट मुझको खानी है, और मैंने वो चॉकलेट ली और खा ली। दैट इज माई आईडी, दैट इज माई आईडी, कि मेरे मन में आया, मैंने वो चॉकलेट ले ली और पूरी खा ली, दैट इज माई आईडी, ये मेरी पहचान है। ठीक। तो ये रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। आईडी हमारा रियलिटी, वास्तविकता, कि जैसा हम हैं वैसा हम कर रहे हैं। अब बात आ गई ईगो। ईगो क्या है? कि मैंने उस चॉकलेट को मुझे दिया, मेरे मन में तो था मुझे पूरा खाना, लेकिन नहीं, मेरे अंदर ईगो था, नहीं मैं पूरा नहीं खाऊंगा, ये क्या कहेंगे। मैंने क्या किया, उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ा और उसको खा लिया, एक पूरी चॉकलेट खा ली, ठीक है। मुझको किसी ने चॉकलेट दी, मैंने पूरा चॉकलेट खा ली, दैट इज माई आईडी। मेरा मन था मैं पूरी खा गया। अब मेरा मन तो इसको पूरी खाने का, लेकिन ये मेरे मन में विचार आ गया कि सामने वाला क्या कहेगा, मैंने एक पीस लिया इसका और वो खा लिया, तो दैट इज ईगो।
ये क्या हो गया, ईगो, मैंने खाया। अब भैया हमारे अंदर कुछ ज्यादा ईगो आ गया, ज्यादा ईगो हो गया ना, तो कहेगा नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मैं डाइट पे हूं, मुझे नहीं खाना। मन में तो था मेरे कि मुझे पूरी चॉकलेट खा लेनी चाहिए, लेकिन मैं नहीं खा पा रहा हूं क्योंकि मेरे अंदर ईगो आ गया, दैट इज सुपर ईगो। वो क्या हो गया, हमारा सुपर ईगो हो गया। क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से बच्चों ये, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर जो आंसर है हमारा आईडी ठीक है, ठीक। तो इसी तरह से आगे के क्वेश्चंस देखने के लिए मेरे इन वीडियोस को आप लोग देख लेते रहिए और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इन वीडियोस को और बहुत सारे स्टूडेंट्स तक पहुंचाने के लिए मेरे चैनल को शेयर करते रहिए। थैंक यू।